छोटे साहब, कुछ और लाऊं आपके लिए? नहीं शुक्रिया। छोटे साहब, अभी कुछ पता तो नहीं चला होगा? बाबू भाई प्लीज चाय ला दें। जी प्लीज, आप तशरीफ रखिए। हैप्पी बर्थडे रामीन, सालगिरह तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। नहीं आता तुम्हें? तुम्हारी सालगिरह और मैं भूल जाऊं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। रात में विश नहीं कर सका, बहुत परेशान था। क्या बात कर रहे हो? तुम टेंशन मत लिया करो प्लीज। टेंशन है रामीन, बहुत टेंशन है, और ये टेंशन सिर्फ उसकी वक्त खत्म होगी जब मैं मीरू को ढूंढूंगा। भले पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि मीरू ने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हारा दिल बिल्कुल ठीक कह रहा है, मीरू कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन ये वर्दी मुझे इस बात की इजाजत नहीं देती कि मैं बगैर सबूत के कोई भी बात मानूं। अफसोस है, लेकिन मीरू पे FIR है। कानून की नजर में वो एक मुल्जिम है, और कानून दिल का कहा नहीं मानता रामीन। तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। बहुत दिनों बाद कोई दोस्त मिला था यार, जिससे बात करना अच्छा लगता था। मैं नहीं जानता कि वो क्या था, लेकिन जो भी था अच्छा था। उसे पढ़ाना, उसके मासूम सवालात, उसकी बातें, अच्छा लगता था यार। कभी कभी जो अच्छा लगता है ना, वही सबसे बड़ी तकलीफ का बायस बन जाता। मीरू मेरे लिए कभी भी तकलीफ का बायस नहीं थी, बल्कि मेरे लिए क्या, वो किसी के लिए भी तकलीफ का बायस बन ही नहीं सकती। समझ नहीं आ रहा कि ये मैंने चारों तरफ नाकाबंदी करवा दी है, रेड अलर्ट भी जारी कर दिया। बहुत जल्द ढूंढ लूंगा उसे। दुआ करो भले, दुआ से बड़ी और कोई ताकत नहीं है। बस तुम हिम्मत मत हारना। हिम्मत बहुत है तुम्हारे भाई में। बस डटे रहो। सॉरी, लेकिन तुम्हारी सालगिरह इस दफा सेलिब्रेट नहीं कर पाऊंगा। मुझे करनी भी नहीं थी। खैर चलो, I'm getting late for the office। नाश्ता तो कर लो थोड़ा। भूख नहीं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हेलो, हाँ हेलो सर, जैसे आपने इंस्ट्रक्शन दी थी, मैंने सारे बर्न हॉस्पिटल देख लिए। कहीं भी मुझे मीरू नाम की कोई लड़की नहीं मिली। ठीक है। कोई और काम सर? नहीं है, फिलहाल नहीं। ओके सर। अजीब मौमा बन गई है ये लड़की। इतना शातिर दिमाग, जब तक उसका पता नहीं चल जाता। बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है मेरे लिए और फैजा के लिए। मामा, कैसे हो? थैंक यू आने के लिए। बहुत अजीब लग रहा है। हम कहीं बैठ के बात कर सकते हैं? माँ के लिए खुद से नहीं छू सकती। रामी, तुमने आगे जिंदगी के बारे में कुछ सोचा?
ऑनेस्टली मैं सोचूं पॉसिबल ही नहीं है फरहान। अम्मी जान कभी नहीं मानेंगी। तुम ये सारी बातें छोड़ो। हम बच्चे हैं क्या कि अपनी माओ की उंगलियां पकड़ के चलते रहें? बगावत करने को कह रही हूँ। जिंदगी जीने का कह रहा हूँ। बहुत मुश्किल है वो इसलिए क्योंकि तुमने अपनी सोच पे पाबंदी लगाई हुई है। फरहान, अम्मी जान कभी नहीं मानेंगी। मैं वली से बात कर लूँगा। इससे भी कुछ नहीं। मैं अब कुछ नहीं सुनूंगा। मुझे बस इतना बता दो, तुम्हारी तरफ से हाँ है? अरे हाँ या ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है। तुम एक दफा हाँ कहते हो, मैं दुनिया की हर ना को हाँ में बदल दूंगा। मैंने तुम्हारी आंखों में बहुत आंसू देखने लगा। अब मैं सिर्फ खुशी चमकती हुई देखना चाहता हूँ। ये लो, तुम्हारे लिए एक तोहफा। इसकी कोई जरूरत नहीं। मुझे थी। प्लीज। वली भाई, वली भाई कुछ पता चला मीरू का? नहीं, लेकिन बहुत जल्द चल जाएगा। अम्मा बाबा भी चले गए, मीरू भी गुम है। मुझे बहुत डर लग रहा है वली भाई, कुछ करो ना। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत जल्द मीरू का पता चल जाएगा और तुम्हारे माँ बाप के कातिलों को मैं सख्त से सख्त सजा दिलवाऊंगा। वादा है मेरा। वली भाई, मुझे अम्मा बाबा की कब्र पे जाना है। ले जाऊंगा। कब? एक दफा मीरू मिल जाए, उसके बाद। एक बात कहूँ आपसे वली भाई, मीरू चोरी नहीं कर सकती। जानता हूं। वली बेटा, तुम बैठो, फरहान आते ही होगा। मैं तुम्हारे लिए चाय भेज दी। कब आया तू? बस अभी अभी। क्या खबर? अभी तक नहीं मिली वो। कोई उम्मीद? मिल जाएगी वो। ढूंढ के रहूंगा मैं उसे। मिल जाएगी वो इंशाल्लाह। उसका मिलना जरूरी है फरहान। जानना चाहता हूं कि ऐसा क्या हुआ था, क्यों वो अचानक गायब हो गई। तहावर के केस का क्या बना? कल मीटिंग है टीआईजी साहब से फॉर द स्पेशल परमिशन। लेट्स सी। मिल जाएगी? लेनी पड़ेगी परमिशन। अगर ना मिली तो मैंने फैसला कर लिया है, तहावर के इलाके में अपना ट्रांसफर करवा लूंगा।
वली मैं एक बात कहूं तुझे, अगर ये सब मीरू ने किया है तो मतलब कि सोच तो जहन में आती है। नहीं आती है फरहान, जिस पे आपको एतबार हो उसके लिए ऐसी सोच नहीं आती है। मीरू पे मेरा एतबार पहाड़ों की चट्टानों से ज्यादा मजबूत है। आई नो हर यार, there's something wrong. She can't do it. मिलेगी तो पता चलेगा। उसका मिलना बहुत जरूरी है। अच्छा चल तू बैठ, मैं चेंज करके आता हूँ, फिर मिलके खाना खाते हैं। ओके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किस रोज आपने अपने घर दर्स का एहतमाम किया? जुमे को बाद नमाज जुमा हम हाजिर हो जाएंगे। जी जी यकीनन इंशाअल्लाह। फी अमान अल्लाह। बाबू जी मैम। आजकल बर्तन कुछ ज्यादा ही टूट रहे हैं। कहाँ रहता है ध्यान तुम्हारा? नहीं मैम, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। और जब गलतियां ज्यादा होने लगे तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। बस मैम माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। दफा हो जाओ। जी मैम। क्या फायदा ऐसी इबादत का? जी अम्मी जान। क्या फायदा? बताओ क्या फायदा? धोखा देकर नेकी का ढोंग करना। अम्मी जान इतनी बड़ी तोहमत लगा रही हैं। ये तोहमत है? अच्छा, तुम फरहान से मिलने गई थी? क्या हुआ? बोलो। मां से झूठ बोलती हो, मां को धोखा देती हो, अपने मां बाप की इज्जत की धज्जियां उड़ाती फिरती हो। आदिल ने भेजी है ये, और अब इस बात को वो आग की तरह सब जगह फैला देगा और तुम्हारे माँ बाप की इज्जत को खाक में मिला देगा। छी! और तुम्हें यही 2 टके का सड़क छाप मिला था। जरा सा इंतजार किया होता, आदिल से अच्छा बर ढूंढ के लाती तुम्हारे लिए, मगर तुम्हें तो एतमाद ही नहीं है हमारे पर। क्या कहा आपने? आदिल से ज्यादा अच्छा बर ढूंढ के लाती हैं आप मेरे लिए? मां से बहस करोगी? नहीं, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ कि क्या आदिल अच्छा था? क्या चाहती हो?
जो मैं चाहती हूँ वो आप कभी नहीं चाहेंगे। मतलब? फरहान, रामीन! अम्मी जान! आप अपनी मां को रोकेंगे? जी अम्मी जान, अब बस। अब कोई रामीन पर हाथ नहीं उठाएगा अम्मी जान। कब से ये बेचारी आप लोगों के जुल्म बर्दाश्त कर रही है। पहले बीवी होने के नाम पे अपने शौहर से मार खाई, फिर बेटी होने के नाम पे आपसे मार खाई, लेकिन अब बस बहुत हो गया अम्मी जान। अब रामीन पे कोई हाथ नहीं उठाएगा। वाह वली वाह, हम तो जैसे इसके दुश्मनी हो गए। मैं ये नहीं कह रहा अम्मी जान, मैं मानता हूं कि मां बाप दुश्मन नहीं होते, लेकिन मां बाप भी इंसान होते हैं, गलती उनसे भी होती है। आई एम सॉरी अम्मी जान, लेकिन अब बस वही होगा जो रामीन चाहेगी। अगर रामीन फरहान से शादी करना चाहती है तो उसकी शादी फरहान से होगी। फिर अपनी मां का मरा हुआ मुंह देखने के लिए तैयार हो जाइए। अम्मी जान प्लीज। कुछ नहीं होगा, किसने कब जाना है ये अल्लाह जानता है, और ये सब हमें अम्मी जान ने ही तो सिखाया है। भरोसा रखो मुझ पे, सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या बात है, हांडी चूल्हे पे चढ़ाई हुई है, जल जाएगी। आप बैठे तो सही। अरे ऐसी क्या बात है, बोलो। माँ, वो मैंने आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ करो। असल में वो मैं रामीन की बात करते हुए तुम अटकते हो, है ना? मैं रामीन को अपनाना चाहता हूँ, लेकिन उसकी औलाद उसको भी। फायजा नहीं होने देगी। और आप? मुझे कोई एतराज नहीं बेटा। तो फिर जो मैं करने जा रहा हूँ उसके सर पे आप बस हाथ रख दीजिएगा। कुछ गलत मत करना। निकाह करूंगा मैं। ठीक है, लेकिन जो भी करो सोच समझ कर करना। तुम फायजा को नहीं जानते। आप इस तरह क्यों कह रही हैं जैसे आपके उनके साथ पुराने ताल्लुकात हैं? नहीं तो ऐसे ही कह रही थी। मेरे क्या जी सर। ताल्लुकात। जी मैं छोड़ आया था वहां पे। कैसे बताऊं फरहान, कितना गहरा ताल्लुक है उससे। डरती हूँ, जान गए तो ना जाने क्या होगा। वली के तेवर ठीक नहीं थे। उसने मुझे रोका, उसकी साइड ली रामीन की। काश उस सपोलिये को मैं उसी दिन अपने पैरों तले कुचल के मार देती तो आज मेरी औलाद मेरी अपनी होती। आहिस्ता बोलो फायजा, क्या जरूरत है इस बात को बार बार दोहराने की? तो क्या करूं? पता नहीं क्या सोच के मैंने रहम खा लिया उस पे। अच्छा चलो, जो होना था हो गया ना, अब आगे का सोचो कि आगे क्या करना। कुछ छोड़ा है उसने सोचने के लिए? एक बात बोलूं मैं, होने दो जो हो। क्या मतलब? मतलब रामीन की शादी फरहान से होने दो। तो क्या?
तुम जानते हो कि सोबिया कौन है? हाँ हाँ जानता हूं मैं। वो बता देगी सबको। नहीं बताएगी। जब आज तक नहीं बोली तो आगे क्यों बोलेगी? नहीं शाहनवाज, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये शादी हो जाएगी तो कम से कम एक सिलसिला तो खत्म होगा ना, ये अमीर गरीब वगैरह वगैरह। और फिर वो मीरू की टेंशन भी तो बढ़ सकती है ना। वो डरा रहे हो मुझे? डरा नहीं रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मीरू जली थी ना, लाश नहीं मिली और ना ही कोई जलने के सबूत हैं। वो कभी ना कभी तो सामने आ सकती है ना। और वो लम्हा काबू में तभी आएगा जब इस लम्हे को काबू करोगी। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। रामीन घर पे नहीं रह सकती, रामीन की शादी नहीं करनी, ऊपर से वो मीरू। तुमने अजीब मुसीबत में फंसा दिया मुझे। फंसा दिया? मैंने? नहीं, मेरा ये मतलब हरगिज नहीं था। शाहनवाज, याद रखना, मेरे हर गुनाह में तुम उतने ही शरीक हो जितनी कि मैं। डोंट फॉरगेट इट। आपकी बहन को होश आ गया है। शुक्र है, शुक्र है मेरे मौला। मैं उससे मिल सकता हूँ एक दफा, सिर्फ 5 मिनट के लिए। मुझे डॉक्टर से इजाजत लेनी पड़ेगी। अपने आगे हाथ जोड़ता हूँ, मिलने तुमसे। ठीक है, वो सामने कमरा है, लेकिन बात सुने, उन्हें हाथ मत लगाइएगा और कम बात कीजिएगा। हो सके तो दूर से ही बात कीजिएगा। मीरू, कैसे मीरू? बहुत तकलीफ हो रही है। बस एक बच्ची, बस थोड़ी सी और पड़ता, फिर सब ठीक हो जाए। सब अम्मा, बाबा, वली साहब, साहब को नहीं पता। बताना कि उनकी अम्मी ने। ज्यादा मत बोल, बहुत ज्यादा। मैं तो एक नस्ल देखने आया था। पाकिस्तान का शुक्र, उसने झेला मुझे। रूह जल गई है, चेहरे का क्या करूं?
इसलिए नहीं मिलने देते मरीज से। ऐसे मरीज का दर्द कोई अपना बर्दाश्त नहीं कर सकता। जी तकलीफ तो बहुत है, बल्कि जितनी तकलीफ है उतनी तो वो दिखा भी नहीं रही। पूरा जिस्म जल गया है, पूरा। सुने जी बाबू भाई, वो अभी नहीं आए। एक बात कहूँ मीरू, तुम बहुत साबिर लगती हो। वरना यहाँ जो भी आता है बहुत शोर करता है, बहुत चीखता है। जिंदगी में सिर्फ
तुम क्यों आए हो यहाँ? आप जब हमारे गांव आए थे तो हमने ये सवाल किया था ना, यहाँ से गुजर रहे थे, सोचा मिलते चले जाए। इस मुलाकात का मकसद? मकसद तो वही है जो आपका था। क्या मतलब? हमारे गांव की इज्जतें शहर आ गई हैं, उनको लेके जाएंगे। सुना है यहाँ आके खो गई है। कौन है आप? दावर नाम है मेरा। आपका बेटा बहुत अच्छे से जानता है मुझे। फरमाइए, किस काम से आए हैं? इतनी इज्जत देने की जरूरत नहीं है अम्मी जान। क्या काम है? हमारे गांव की दो छोरियां मीरू और बख्तू शहर आई है और सुना है मीरू यही काम करती है, मतलब करती थी, अब कहीं खो गई है। ओ, तो मीरू आपके गांव की है। बड़ी इज्जत है आपके गांव की। वो आपके गांव की छोरी हमारे घर से चोरी करके भागी है। भाग गई होगी लेकिन गांव नहीं पहुंची है। पहले गांव से भाग के यहां आई है, अब यहां से भाग के पता नहीं कहां। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम निकल जाओ यहां से। बेगम साहिबा, आपके बेटे को अच्छा नहीं लग रहा है हमारा मीरू के बारे में बात करना। जुबान संभाल कर बात करता हाफिज, वरना तेरी जुबान खींच के तेरे हाथ में रख दूंगा। बहुत गर्मी है इस वर्दी की। तो जिस मकसद से यहां आया है अच्छी तरह जानता हूं मैं। जानता तो मैं भी हूं कि आप क्यों टेंशन में हैं, मीरू की वजह से। वली, वली छोड़िए, होश कीजिए वली। वली, निकल जा यहां से, वरना जान सुनाओ तुम तुझे समझा। जाता हूं। मैं जानता हूं कि वो इसी शहर में है। अब देखते हैं कि वो पहले किसको मिलती है और किसकी होती है। और बेगम साहिबा, अगर वो मिल गई ना तो आपका चोरी का सामान भी दे जाऊंगा। क्यों आए हो फरहान? तुमसे मिलने। क्यों ली तुमने इतनी टेंशन? आदिल ने अम्मी जान को हम दोनों की तस्वीरें भेज दी। वली भी इतना गुस्सा हुआ है। अम्मी जान ने कहा कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो खुद को मार दे। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। प्लीज मत रो, प्लीज। मैं वली से बात करूंगा, हम दोनों सब ठीक कर देंगे। तुम बस अपना ख्याल रखो, रहमा के लिए, मेरे लिए। देखो, माँ ने तुम्हारे लिए फूल भेजे और बहुत सारा प्यार भी, अपनी होने वाली बहू के लिए। तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं कल फिर आऊंगा। नहीं,
अम्मी जानोगे यहाँ? मैं वली से बात करके आया हूं, कल भी उससे पूछ कर आऊंगा। मैं फिर कह रहा हूं, सब ठीक हो जाएगा, बस तुम खुश रहो प्लीज। मैं चलता हूं। जी बाबा, आपको पता तो चल ही गया होगा। जी, रामीन का बीपी शूट कर गया था, जिसकी वजह से उसे नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। हम अभी हॉस्पिटल में ही हैं, तो शी इज बेटर नाउ। बाबा मैं आपसे बात करता हूँ थोड़ी देर में, मैं अभी डॉक्टर से बात कर लूँ। जी ठीक, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत दर्द हो रहा है अम्मा, जलन हो रही है। कोई तो आ जाए, कोई तो इस दर्द से निजात दिला दे। अल्लाह साईं मेरी मदद कर, या मुझे उठा ले। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा।